कोई नहीं, किसी भी ने क्लास ले लेंगे अलग से गपशप करने के लिए। अरे पीपीटी नहीं दिख रही भाई। आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? अब करूंगा मैं, देखो। अच्छा ओके सर। ठीक हो गया, दिख रही है हो गया सबको? सर। आ गई यस सर। सर। ओके। अच्छा, आप लोगों के पास पीपीटी, सॉरी पीपीटी कर रहा हूँ मैं, पिछले लेक्चर की पीडीएफ पहुंची कि नहीं पहुंची? लास्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स का पीडीएफ पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा क्या? बच्चे बोल रहे थे तो सर पहुंचे नहीं। सोफिया सोफिया मैम ने भेजी थी उससे पहले वाली। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का यस। लास्ट लेक्चर जिसमें हमने कार्नोट इंजन वगैरह पढ़ा था वो? सर वो शायद नहीं आई है। अच्छा ठीक है, मैं वो नहीं देखता आई है हूँ। सर। हाँ, सोफिया मैम वेनेसडे ही की आई भेजी थी। हुई है। क्या बेटा? वेनेसडे की आई हुई है सर। वेडनेसडे क्या है? ठीक है, मैं उसके बाद ही मैं देखता हूँ क्या हो गया। क्योंकि अभी पिछले बैच में बच्चों ने बोला मुझे कि सर पीडीएफ नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी एक बार पूछ लूं। अच्छा, आप लोग को वीडियो लेक्चर वगैरह भी देखना होता होगा, और कभी यही पीडीएफ वगैरह का जो भी ये सब चीजें है ना, अब परेशान नहीं होना, ठीक है? ये है एक लिंक, bit.ly/ स्मॉल लेटर में सब कुछ है ये, नीति सर, ये सब एक साथ है ना, ये एक साथ नीति। सर आप अपने लिंक ग्रुप पे पेस्ट कर दो ना। सर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के ऐड कर दो ना ये लिंक। अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं अभी एडमिन नहीं हूँ, अभी एक दो दिन में मैं एडमिन बन जाऊंगा तो मैं कर दूंगा। अभी आप ये नोट डाउन कर लो बस, थैंक यू। सर क्या लिखा है, नीतीश.in? bit.ly/नीतीश सर। मैं ओके चैट सर। बॉक्स में लिख दूं क्या? यस यस सर। सर। एक मिनट जरा होल्ड करना। कुछ चीजें मिक्स हो गया हमारे। एक मिनट। अच्छा, कल आप लोग का रिवीजन क्लास भी लगा हुआ है, ठीक है? यस सर। तो मिस यस नहीं। सर, आप ही सर ले रहे हो मुझे ना सर? शायद थोड़ा लेट हाँ हो हाँ, नहीं लूंगा। जाएगा। ठीक है, नहीं लूंगा, नो डाउट। ठीक है। हाँ, करंट स्टैक मैं आप लोग को ना मैसेज में ही लिख देता हूँ, चैट में, ताकि आप लोग को सही से पता। किसी ने लिख दिया क्या? BIT प्लस, हाँ किसी ने, प्रभात चौधरी, प्रभात ने लिख दिया है, वही है, ठीक है। आप लोग गूगल करेंगे सिंपली ये, तो आप लोग को पूरे एक एक्सेल सीट खुल जाएगी, उस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो लेक्चर पीडीएफ पड़ा हुआ है हर एक चैप्टर का, फिर वहाँ पे डीपीज वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब वहीं पे आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मांगने होने की चिंता नहीं होगी, मैं डायरेक्ट वहीं अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 वाली क्लास कैसे ज्वाइन होगी? अब 9:30 to, समझ में नहीं आया आंसर तुम्हारी, क्या बोला आपने? सर 7 से 8 वाली, 7 to 8 वाली क्लास कैसे ज्वाइन होगी? अब 9:30। कल की बोल रहे हो क्या? कल क्लास नहीं होगी? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी लेट हो रहा है मुझे। हम लोग आज ऑक्सीडेशन स्टार्ट करें, ठीक है। ऑक्सीडेशन, तो ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब मोशन से स्टार्ट करते हैं। कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज मोशन? कोई भी आप लोगों में से बताना चाहेगा क्या होता है मोशन? नहीं, नहीं डिफाइन कर दो। सर जब कोई चीज अपने साइज से ज्यादा चलती है। क्या क्या? सर सर जब कोई अपनी चीज किसी पोजीशन चीज के चेंज पास करता है काइनेटिक ऑब्जेक्ट। एनर्जी हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मोशन होगा, और सर कोई कोई बेसिक ऑब्जेक्ट डिफिनेशन? जब अपनी पोजीशन चेंज The करती है body विद is रिस्पेक्ट not टू टाइम। itself, it is बिल्कुल stated in बिल्कुल, motion. चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। चैट में काफी कुछ लिंक आ गई है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सही है। अमन जी कभी चैट में आया, सही है बेटा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, मोबाइल होगा, टैब होगा, जो भी होगा, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इस समय आप लोग की जो सामने स्क्रीन है वो रेस्ट पे है कि मोशन में, तो आप लोग क्या कहेंगे? रेस्ट पे रेस्ट रेस्ट। पे। रेस्ट पे। अभी Rest. अगर मैं, wait सर, अभी मैं ये पूछूं कि वो मोशन। आप लोग की स्क्रीन विद रेस्पेक्ट टू मून कैसा है? सर मोशन मोशन में। मोशन मोशन। मोशन में, यानी कि जो रेस्ट एंड मोशन है ना, वो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसे देख रहे हैं। इसी चीज को हमने मैकेनिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने वहां पे पढ़ा है। फ्रेम ऑफ यस रेफरेंस, सर। जो कि जरूरत होता है हमें जानना कि हम किसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मून की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी भी हम सब लोग मोशन में,
पर यहाँ को बैठ कर देखो स्क्रीन तो रेस्ट में है, ठीक है। हमने यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं तो हमने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे मोशन पढ़े मैकेनिक्स में। 1D मोशन पढ़ा है, 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमने 2D मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल भी देखा है हमने, ठीक है। हमने उसी में सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है, सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे मोशन पढ़े हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो क्या वो पीरियोडिक मोशन हो जाता है? मतलब कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और कुछ समय बाद दोबारा आ गया, मान लिया टाइम टी से, फिर वो दोबारा पार्टिकल घूम के दोबारा आ गया टाइम टी पे, तो क्या वो पीरियोडिक मोशन होता? ठीक है। यस सर, होता है। यस सर। एनसीईआरटी में ना एक एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है इंसेक्ट के रेस्पेक्ट में। एनसीईआरटी क्या कहती है, उन्होंने क्या कहा, एक इंसेक्ट था जो बहुत मेहनत मजदूरी करके बेचारा एक जगह वॉल पे चढ़ रहा था। क्या कर रहा था? वॉल पे चढ़ रहा था। मान लेते हैं वॉल की हाइट h थी ऐसे वाई एक्सिस में, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो एंट यहाँ पे, इंसेक्ट जो था यहाँ पे था, कुछ देर बाद ऊपर चढ़ा और चढ़ा और चढ़ा और चढ़ा, लेकिन फिर स्लिप कर गया और गिर गया नीचे। तो जब वो पार्टिकल यहाँ था तो इतने टाइम में ट्रेवल किया, कुछ और ऊपर गया थोड़ा और टाइम लिया, कुछ और ऊपर गया थोड़ा और टाइम लिया, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर समय के हिसाब से वो नीचे स्लिप करके आ जाता है। फिर वो जो वो इंसेक्ट था ना, वो फिर मेहनत मजदूरी करके ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वो स्लिप कर जाता है, नीचे आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो मोशन करता है। तो जब हम इस पैटर्न को देखते हैं कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर वो कोशिश करता है ऊपर जाए नीचे आता है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसका जो मोशन है वो रिपीट होता है, मान लेते हैं 2 टाइम। तो क्या ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है? ये एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने दिया होता है, ठीक है, क्या यस सर। पीरियोडिक मोशन कर रहा है? अच्छा, पीरियोडिक मोशन का बहुत सारा एग्जांपल, अगर हम लोग ऐसे एक एक मान लेते सीलिंग है जिससे एक शेयर व्यक्ति, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। बिल्कुल वो भी एक सर्कुलर मोशन है। आप अगर सन के अराउंड में रेवोल्यूशन भी ले लें तो सर्कुलर मोशन वो भी है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक साल बाद अगर इस पोजीशन पे है, ये सन है, ये अर्थ है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ रोटेट कर रिवॉल्व करना सन के, तो एक साल बाद दोबारा इसी पॉइंट पे आता है और हर एक साल में ऐसे ही रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमने क्या किया ना, एक वॉल सीलिंग है जिसपे एक थ्रेड से एक बॉब को हमने बांध रखा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस बॉब को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, ये आगे गया फिर वापस आया, फिर इधर मूव हुआ फिर वापस आ गया। तो क्या ये ऐसे मूव करके वापस आके फिर मूव करके फिर वापस आके फिर वापस मूव करेगा ऐसे? तो क्या ये हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक मोशन शो कर रहा है? तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि नहीं? तो पीरियोडिक मोशन, ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आ गया कि क्या है पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? क्या होता है? फिक्स फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, फिक्स इंटरवल टाइम में क्या होता है, फिक्स इंटरवल टाइम में क्या करता है, फिक्स इंटरवल टाइम में बॉडी दोबारा रिपीट करती है अपने मोशन को, मोशन फिक्स इंटरवल टाइम में रिपीट होगी। जो भी मोशन फिक्स इंटरवल टाइम में रिपीट हो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है। वो फिक्स इंटरवल ही है, वो टाइम पीरियड उसका। तो हम टाइम पीरियड भी जानते हैं क्या होता है, क्या होता है टाइम पीरियड, 2 पाई/ओमेगा, फिक्स इंटरवल टाइम, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा होता है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है कि नहीं? लिख दूं? अरे बस इसे पलट दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको ये लिख दिया, अब दिक्कत समस्या परेशानी हो सकती है शायद, नहीं हो रही क्या? टाइम पीरियड यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, टाइम पीरियड है।
कोई बताएगा ओमेगा क्या है? सर एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा, हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी क्यों लेते हैं, सिर्फ सिंपल वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते? जो हमने ये मोशन किया है ऐसे, दिख रहा है, यस सर। एंगुलर आ रहा है ना। जब यस हम सर बॉब, सर जब हम बॉब भी जी जब लेते हैं ना, जब बॉब हाँ भी, तो यस सर। हल्का सा वो टिल्ट पे ही जाता है, इसीलिए हम एंगुलर ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और टाइम पीरियड हम 2 पाई बाई ओमेगा ही निकालते हैं, सर्कुलर मोशन में हमने निकाल रखा है उसको, है ना। बाकी तो लीनियर मोशन होता तो उसका सीधा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक मिनट होल्ड करो, जरा लैपटॉप दिखता है। तो लीनियर मोशन में तो हमें बहुत बेसिक बेसिक पता है कि हाँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और जैसा जैसा होता है प्रोजेक्टाइल में भी हमने निकाल रखा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसका तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमने बहुत सारे इक्वेशन पढ़े, उसके हिसाब से भी निकाल लेते हैं। बाकी सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत? यस सर। अच्छा, अगर मैं कोई एक फंक्शन सर ले, वो पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करना है। ये कुछ है ही नहीं, फिक्स इंटरवल और टाइम में जो रिपीट होता है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। हो गया? Yes, yes, यस सर। चलो, ठीक। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं साइन का फंक्शन, साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, क्या कुछ यस सर। इस कदर होता है, और क्या ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होता हुआ जाता है, ऐसे? यस सर। क्या ये ग्राफ 0 से 2 पाई तक ऐसे मूव कर रहा होता है, और फिर यहाँ से फिर यहाँ तक 4 पाई तक ऐसे रिपीट कर रहा है? तो क्या ये हर 2 पाई इंटरवल में अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है? तो अगर मैं एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा प्लस 2 पाई लिख दूं, तो क्या कुछ गलत है? क्या वही मोशन दोबारा 4 पाई पे भी रिपीट हो रहा होगा ऐसे, है कि नहीं? तो क्या हम पीरियोडिक फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा प्लस टी, वो 2 पाई क्या था उसका टाइम पीरियड, उतने ही टाइम पीरियड में वो तो हर अपना मोशन रिपीट कर रहा था। क्या ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? फिर ऐसे ही बहुत सारे मोशन करता है, मान लेते हैं एफ ऑफ थीटा प्लस में एंड, ठीक है। हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने साइन का लिया था, साइन थीटा का। आप कोई और भी पीरियोडिक कर्व ले सकते हैं, मतलब फंक्शन ले सकते हैं, आप कॉस थीटा का भी उठा कर दे सकते हैं। इसका भी ग्राफ अगर हम बनाए ऐसे, तो हमें पता है कॉस थीटा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है 1, यहाँ से चलेगा, फिर माइनस में मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा पाई 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 पे। सर साइन टू थीटा भी तो हो सकता है। हाँ साइन 2 थीटा भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर ऐसे ये ऐसे अपना ये फंक्शन रिपीट करता है ऐसे, तो हमें ये भी दिख रहा है कि ये भी हर 2 पाई पे अपना मोशन रिपीट करता है, तो ये भी एक पीरियोडिक, तो बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन करते हैं, और हम ऐसे रिपीट नोट करते हैं उसको, ठीक है। सर हमें इसमें हाँ सर साइन टू थीटा पाई पे बदलेगा ना फिर अपना तो वो। हाँ हाँ, वो तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, साइन 2 थीटा है, यानी कि टू सर थीटा वो स्लाइड फिर से दिखाना। यानी कि 2 थीटा के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। थीटा ये अगर, फॉर्मूला एक बार बताना, ये क्या लिखा है? कौन सा बेटा, ये सब, हाँ हाँ, ये ये जो मैंने पीछे जो लिखा है ना, ये एफ ऑफ थीटा फिर थीटा प्लस 2 पाई पे रिपीट करा है, यानी कि 2 पाई क्या है इसका, यही टाइम पीरियड पे वो रिपीट चल रहा है, बस मैंने उस 2 पाई को टाइम पीरियड के हिसाब से कम करके दी दिया। एफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा प्लस टाइम पीरियड, एफ ऑफ थीटा प्लस 2 टी, फिर ऐसे करते हैं, हर टी पे वो फंक्शन रिपीट हो रहा है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे चले, हाँ है ना। हमें यस इसमें सर। पढ़ना है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, क्या टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, या यस सर। बैक एंड फोर्थ मोशन को बैक एंड फोर्थ मोशन। ये जो मोशन होता है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है उसके अलावा, कैसे, जैसे हमने अभी बॉब का एग्जांपल लिया, ये सीलिंग है, यहाँ से वो थ्रेड फिक्स होती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वो
बहुत ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट, इसके अलॉन्ग ये थ्रू एंड फ्रो मोशन करती है। मान लेते हैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया यहाँ, फिर वो मोशन करके अपने मीन पे आएगा, फिर वापस इस साइड आएगा। तो क्या करता है, पहले जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर वापस नीचे आएगा। तो टू एंड फ्रो, तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सर पीरियोडिक मोशन भी तो ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मजेदार बात है। अभी तो आप दोनों में डिफरेंट क्या है? अभी अभी बताता हूँ, सब आएगा, सब आएगा, पेशेंस से, ठीक है, सब बताऊँ, कुछ छूटेगा नहीं, किसा ना करे कुछ है। अच्छा, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या? मीन पोजीशन। ये जो मीन पोजीशन है ना, यही होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब जो बॉब है इस समय या जो पार्टिकल है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, चलते चलते उसकी वेलोसिटी 0 हुई, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मान लेते हैं, इसलिए इसे हम पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। और इस डायरेक्शन हम नेगेटिव मान लेते हैं, इसमें नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, 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 ठीक है, ठीक है। अभी वो आएगा ऑक्सीलेटरी, और जो पीरियोडिक मोशन की बात हो रही है ना, अभी आएगा उसका बेसिक अच्छा खासा उसका एक क्या कहते हैं उसका कंपैरिजन अभी आएगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉब को ना थोड़ा और अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, इस मोशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है वाकई में, एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। ये सीलिंग है, मान लिया ये बॉब है, तो पेंडुलम बन गया, इसको हमने डिस्प्लेस किया, फिर वो ऑसिलेटिंग मोशन, ये बॉब इधर से इधर गया, वापस आया, फिर वापस गया, फिर जब ये बॉब इधर की तरफ मूव कर रहा है, मान लिया एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये बॉब अपने मेन पोजीशन से बॉब में आगे गया, जाते जाते फिर रुक गया, फिर वापस आया। ये बॉब जब आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी यानी कि धीरे धीरे कम हो रही है, तभी एक पॉइंट पे जाके वो रुक रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे रुक रही है। यानी कि इस बॉब पे कोई तो ऐसा फोर्स है जो इसके पीछे लग रहा है, तभी धीरे धीरे आगे मूव करके वो स्पीड वेलोसिटी जो उसकी 0 हो गई थी, फिर वापस मूव कर रहा है धीरे धीरे, जमीन पे आएगा तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्स होगी, फिर यहाँ से आगे मूव करेगा धीरे धीरे, यहाँ पे 0 हो जाएगी। यानी कि जब ये इस डायरेक्शन में बॉब मूव कर रहा था एक्स में, तो फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ये चाहता है कि बॉब हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करे, हमेशा रिस्टोर करे, ठीक है। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स से, ठीक है। हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और ये क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स से। एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, मीन पोजीशन से। एक्स डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, याद रहे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है, ये F इज इक्वल टू के एक्स हो जाता है, लेकिन इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू माइनस के। ऐसा क्यों, ऐसा देखते हैं। जब बॉब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो फोर्स क्या इस डायरेक्शन में लग रहा था, अपोजिट में, और जब बॉब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट हमेशा फोर्स कर रहा है, यानी कि जो निगेटिव साइन वहां शो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है? सर ओके, अपोजिट डायरेक्शन। फिर ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, मीन पोजीशन से,
याद रखेंगे, ठीक है। हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन, इस ऑसिलेटरी मोशन को ना हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते थे, ये हार्मोनिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ये जो हार्मोनिक मोशन है ना, ये जो हार्मोनिक मोशन है ये एक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं हारमोनियम। हारमोनियम वर्ड से आया है, ठीक है। कैसे आया देखते हैं, बस ऐसे ही, कोई बहुत साइंस की बात नहीं, कहीं काम नहीं आया, बस ऐसे ही देख रहे हैं। हारमोनियम क्या है, हमें पता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। अच्छा, आप लोग को पता है कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, कितने म्यूजिकल नोट्स होते हैं, पता है आप लोग को? सर 7। 7 7, हाँ बिल्कुल, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। कौन कौन से? अभी जब मैं सा रे सारे गा मा मामा धा नी। पादा नहीं। आज म्यूजिक क्लास ही लगा दूं क्या? सा रे गा मा पा दा नी, और फिर सा आएगा तो ये सा, ठीक है। तो ये 7 म्यूजिकल नोट जो सेम, ये रिपीट होते रहते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन है ये पीरियोडिक है, और इसी को हम लोग हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड पे ये रिपीट होता रहा है, और हम हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यहीं से ये वर्ड आया था हार्मोनिक मोशन, उस हार्मोनियम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लिखा, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन बस ऐसे ही, बस। और जैसे ही बता दिया, नॉर्मल, कुछ खास नहीं था। जो पूछ रहा था अभी मुझे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में, ध्यान क्या लिखा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुक्का नहीं मार रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी मोशन। कैसे? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, वो सर्कुलर मोशन का, क्या सर्कल बनाया है, वाह वाह। अगर सर्कुलर मोशन, अभी भी कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक है। यहाँ से पार्टिकल गया, मान लेता हूँ टाइम पीरियड टी है, तो घूम के वापस आ रहा है, फिर टाइम पीरियड टी पे घूम के वापस आ रहा है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन से है, पीरियोडिक मोशन है। या आप सन और अर्थ का लगा सकते हैं, बीच में यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ ऐसे मूव करके दोबारा घूम के वापस आ जाए, दोबारा घूम के आ जाए, और टाइम क्या होगा, 1 ईयर होगा, ठीक है। अब मैं वही सेम पेंडुलम वाला केस लिया, पेंडुलम वाला, उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर किया, तो इधर गया, फिर वापस आएगा, फिर इसके पास यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, तो फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। और जब मैंने ये बोला कि एक फिक्स इंटरवल में हो रहा है, तो फिक्स इंटरवल में हो रहा है, यानी कि पीरियोडिक मोशन भी है कि नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने पॉइंट से चला, पूरा सर्किल लेगा, फिर वापस आ गया, एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा सर्किल आके वापस आ गया, तो टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं। यहाँ टू एंड फ्रो तो हो रहा है, पर पीरियोडिक है, एक टाइम इंटरवल पे हो रहा है, इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक मोशन, लेकिन पीरियोडिक मोशन का नॉट ऑसिलेटरी। ये नहीं है, ठीक, समझ में आया? 99% ऑफ द केस में ऐसा होता है, 1% नहीं होता, क्योंकि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन दिया था, पर डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे केस में नहीं है, ठीक है। 99% ऑफ द केस में ये पूरा सही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, जिसको उस समय कंफ्यूजन, सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन ऑसिलेटरी मोशन। अभी तो फिर से रिपीट तो हो गया, निर्भय हो गया बेटा, हाँ या ना बोल दो, या मैसेज में रिप्लाई कर दो, अभी समझ में आ गया ना? चलो ठीक। पीरियोडिक सर मैं मोशन मैसेज से लिख फॉर रहा था ना, तो एग्जांपल। इसलिए मैंने देखा नहीं। अच्छा ठीक, हाँ, हम क्या बात की अभी, हार्मोनिक मोशन का। हम क्या करते हैं ना, एक एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, ये एक क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एन क्या है, ये एन जो है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अलग से दो भाग में डिवाइड करके कुछ चीजें जानने की कोशिश की। क्या, अगर मैं एन की वैल्यू ऑड पुट करूं, तो ये फोर्स का जो फंक्शन है, ये फोर्स जो है वो कैसा बिहेव करता है, या अगर मैं इवन पुट करूं एन को, तो ये फोर्स किस तरीके से आता है इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, इस
n इज इक्वल टू ऑड पे स्टडी किया। क्या मैंने मान लिया n इज इक्वल टू ऑड को मैं n इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, एक बार एक वैल्यू लेके काम करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ पहले जो ये x है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो f इज इक्वल टू माइनस के, x पॉजिटिव है और x की पावर n कितना है 3, तो क्या ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर x को बोलूं निगेटिव डायरेक्शन में कर तो f इज इक्वल टू माइनस के माइनस ऑफ x का क्यूब होगा। अगर माइनस की पावर में ऑड भी होता है तो वो माइनस ही रहता है, तो माइनस बाहर आके ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये यस के सर। एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इवन वाले को सेट किया। सर माइनस एक्स क्यूब तो माइनस एक्स होगा ना। हाँ माइनस एक तो माइनस बाहर आएगा और बाहर भी तो एक माइनस है ना बेटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। यस सर। और चलो हाँ, हमने n इज इक्वल टू इवन में एक केस लिया, n इज इक्वल टू 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, हमने फिर वही किया, x को पॉजिटिव एक बार लिया तो फोर्स में हमने माइनस के x की पावर 2 रखा, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, सब कुछ ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीज आएगी। x को जब निगेटिव रखा तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के माइनस ऑफ x की पावर में स्क्वायर, अब स्क्वायर है पावर में इवन है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। ठीक है, यस सर। अब मजेदार बात देखो, देखो मजेदार बात क्या, मैंने क्या कहा, x पॉजिटिव में जा रहा है, फोर्स निगेटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव में जा रहा, फोर्स निगेटिव में है। ठीक है, x निगेटिव में जा रहा, फोर्स पॉजिटिव है। ठीक, x पॉजिटिव में जा रहा, फोर्स निगेटिव है। यहाँ देखो x निगेटिव में जा रहा, फोर्स भी निगेटिव में जा रहा, ये तो भैया एसएचएम का सही नहीं। एसएचएम में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये केस आएगा नहीं, यानी कि इवन का केस कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है केस को, बस ऑड का करता है। इसीलिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, इसलिए 1 3 5 7 ऑड नंबर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। सर एक बार बता दो फिर से इवेंट क्यों फॉलो नहीं करता। देखो हमने जब इधर पढ़ा, कहाँ गया भैया, मैंने कहा यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैं जब x को पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज रहा हूँ इधर तो स्लो हो रहा है स्पीड, यानी कि इसको वेलोसिटी कोई ना कोई इसकी स्पीड को घटा रहा है, यानी कोई ना कोई फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो फोर्स अपोजिट लग रहा था। फिर जब ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, निगेटिव में जाते जाते यहाँ पे रुक गया, यानी कि स्पीड फिर से कम हुई, यानी कोई फोर्स था जो इधर लग रहा था, तो फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स में था तो फोर्स अपोजिट था। तो हमने क्या देखा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रह रहे हैं, जो भी वो ऑक्सीलेटरी मोशन हो रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन ही हार्मोनिक मोशन को कह रहे हैं हम लोग, तो जो भी वो हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रह रहा है, एक्स इधर फोर्स इधर, एक्स इधर तो फोर्स इधर। ठीक है, तो जब हमने ये जनरल इक्वेशन लिया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, तो हमने दो वैल्यू देखा इसका, तो ये पावर n है, एक बार ऑड करके एक बार इवन करके, जब ऑड किया ना तो x सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें दिखा कि x पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव जा रहा है, x निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अपोजिट में चल रही है दोनों। पर जब हम इवन में आए ना तो एक बार तो पॉजिटिव में गया x, फोर्स निगेटिव आ रहा है, सही है, पर ये केस देखो x निगेटिव है, फोर्स भी निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट हुआ ही नहीं, इसीलिए इवन वाला केस कंप्लीटली फॉलो नहीं करते, सिर्फ ऑड वाला केस होता है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 3 5 7 ये सब आता है। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया, आगे बढ़े, आया ना। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। क्या बेटा, सर इससे पिछले वाली स्लाइड। ये वाली, ओके, यस सर, आपने यहाँ पे ये जो समझाया है हाँ सर ये समझा दो प्लीज। ये वाला यस सर। एक्चुअली क्या कह रहा है ना, ये ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन हमें पता है, हर एक टाइम पीरियड के बाद वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है, हर एक फिक्स टाइम इंटरवल पे,
ठीक, तो वो पीरियोडिक है। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, पर वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट ही कर रहा है ना, यहाँ से गया उधर वापस आया, इधर से इधर गया फिर वापस आया। ठीक है, बहुत है यार, ये लेकर बैठा हूँ मैं तुम लोग के लिए। ये मोशन है, मैंने ऐसे किया, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो फिक्स इंटरवल पे ही वो वापस कर रहा है, वापस हमें परफॉर्म कर रहा है। तो अगर फिक्स इंटरवल पे ही पीरियोडिक कर रहा है, पीरियड मतलब अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो वो भी तो पीरियोडिक होगा ना। तो ऑक्सीलेटरी मोशंस तो पीरियोडिक हो जा रहे हैं, पर पीरियोडिक मोशन में ये पूरा एक राउंड मारा वापस आया, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं है। ऑक्सीलेटरी तो बैक एंड फोर्थ मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, अपने ही मेन पोजीशन पे आके फिर वापस आए, फिर वापस आए। समझ में आया अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, हमने देखा f इक्वल टू माइनस के एक्स पावर एम, और n क्या होगा 1 3 5 7 ऑड वाले होंगे। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, ये जनरल एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 1 लिया, मतलब सबसे सिंपलेस्ट लिया, सबसे बेसिक वाला। तो क्या हो जाएगा, ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, और हमने n की वैल्यू सबसे सिंपल लिया, इसीलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये हार्मोनिक मोशन की केस है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस है। ठीक है, ये क्या है, ये फोर्स का इक्वेशन, ये फोर्स का इक्वेशन फॉर एस एच, फॉर एस एच। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी? नो सर। अरे कट गया था। ठीक, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, हम देखते हैं सर वो फोर्स क्या था, फोर्स काइट क्या था फोर्स। सर जो इधर लिखा है फोर्स ये ई एफ। इक्वेशन, राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली है, मैं फालतू का टीचर हूँ, डॉक्टर बनना चाहिए था मेरे को। नहीं, चलो कोई ना, अब नहीं बन सकते। सर क्या डॉक्टर बन जाऊं? कुछ नहीं सर। अच्छा, क्या आया, सर एफ इज इक्वल टू, आपकी तो अच्छी राइटिंग है। मेरी अच्छी राइटिंग है? अरे यार दिल खुश कर दिया तुमने, कसम से आज अच्छी नींद आई मुझे, बहुत बहुत अच्छी नींद आई। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम क्या भूले, मेरा मास्टर मुझे इतना मारा है ना मेरे राइटिंग पे। हाँ, बहुत अच्छी है। मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है, मेरा टीचर मुझे बोलता देख क्या लिखे हो, इससे बढ़िया तो मैं पैर से लिख सर दूं। मुझसे तो अच्छी है। ऐसा है क्या? अरे यार तुम लोग यार, मैं अपना नंबर भेजूंगा ना, मुझे अपना अपना हैंड राइटिंग भेजना, देख कॉन्फिडेंस है मेरे जीवन में यार। ठीक है। और चलो जो ठीक। मैंने बोर्ड में लिखा था 10वीं के, उससे तो बहुत लाखों गुना अच्छी है। अरे यार चलो, मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। चलो आ जाते हैं ऊपर। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये क्या हमारा आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ठीक है, अगर यस मैं, सर। अगर मैं इसको m बस सर इंटू, हल्का सा बड़ा बड़ा लिखा करो। लो भैया, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूँ इसको, ये f इज इक्वल टू m में आएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा क्या ऐसा कभी देखा है, या ऐसा मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को आए तो बोल देना, समझा दूंगा। मैंने सर एक्सेलरेशन डबल की, डेरिवेटिव करा है ना एक्स का। बिल्कुल डबल डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, सबको समझ सर ये में आ गया कैसे ये हुआ, चीज? सर एक बार फिर से बता। ऐसा समझ। सर ये एक्स है, रिपीट करना लास्ट वाला। एक बार डिफरेंशिएट मारूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट मार दूंगा तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, अब इस m को नीचे ले आए, तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और हमने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। हमने के बाई एम को क्या लिया, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये वाली इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो यहाँ तक। सर के बाई एम को ओमेगा से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? बस बेटा ऐसे ही आया है, ये हमने माना है, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर माना है,
ठीक है। ओके ये सर। हाँ, ये के क्या है पता है? ये के मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो बहुत स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है ना फोर्स कांस्टेंट। अच्छा मैंने बताया क्या? मैंने यस सर। क्या सर? बताया था? अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये के हर एक कंडीशन के लिए ना, अलग अलग केस के लिए ना अलग अलग वैल्यू देगा। तो ये बस फोर्स कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। हम लोग बहुत सारा एसएचएम का मोशन पढ़ेंगे। हम लोग अगर अर्थ के टनल में एसएचएम देखेंगे, हम लोग फ्लूइड में एसएचएम देखेंगे, हम लोग स्प्रिंग में एसएचएम देखेंगे। तो हर बार एसएचएम अलग अलग एसएचएम के लिए अलग अलग सर ये फोर्स एसएसएम का मतलब क्या है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लो भैया, मैं तुम्हारे मोशन पे आ जाता हूँ। हम लोग हार्मोनिक बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन की ही बात कर रहे हैं। ये एक हार्मोनिक मोशन ही है, जिसका एक जनरल एक्सप्रेशन था एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर एन। फिर हमने देखा एन का इवन कोई वैल्यू नहीं हो सकता, सिर्फ ऑड हो सकता है। तो हमने क्या किया, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर एन, ये सारे वैल्यू हो सकते हैं, उनमें से सबसे सिंपल वाला निकाला हमने, एन इज इक्वल टू वन। और ये एक हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। एन इज इक्वल टू वन सबसे सिंपल है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये आ गया। और हम उसी चीज को कैलकुलेट करके यहाँ तक अभी आए हैं। और इसके आगे मैं इसे लिखूंगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इधर लाया है। ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस और एस। अब अगर कोई मैं इक्वेशन लूंगा और अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए या इसे सेटिस्फाई कर दे, तो वो इक्वेशन एसएचएम परफॉर्म कर रही होगी, हाँ या ना? अगर मैं मान लूँ एक्स हाँ इक्वल टू सर। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अगर एक इक्वेशन है, और अगर मैं इसको इसका अगर ये इसका अगर क्या बोलते हैं, इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब ये एक एसएचएम है। ठीक है, क्योंकि हमने एसएचएम के इक्वेशन से ही ये लाया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, हाँ या ना? यस सर आता आता है। है। यस तो सर। हम जब कॉस साइन यस को सर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा, ओमेगा टी प्लस फाई होगा। फिर एक बार हम अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई कांस्टेंट है जीरो, ओमेगा टी, टी तो हट जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक, फिर हमने इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ए तो ऐसे ही रह जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में आएगा, और ये ओमेगा टी प्लस में फाई, और ये ओमेगा टी, ये तो फिर से कांस्टेंट हट जाएगा, ओमेगा टी से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जरा सा आप ध्यान से देखें, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं x को यहाँ पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं इसको इधर ले आ दूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो भैया वही इक्वेशन है, यानी कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मैं एक्स इज इक्वल टू में एक कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लूँ, वो भी ठीक है। जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर देगा वो एसएचएम परफॉर्म कर देगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? एक पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है वो। ठीक है, बॉब तो रखा था, बॉबी तो ऑक्सीलेट कर रहा था, और बस ये बॉब का इक्वेशन है, ये एक्स है, एक्स। लाओ आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया? यस सर हो गया। क्या है, यस सर हो गया। एक्स इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है हमने। ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऐसी में क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड ही होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है। मैं चाहता तो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड लिख देता, पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ये साइन के अंदर में ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेज। कभी सुना है ये वर्ड फेज? और ये है, इसका मतलब क्या होता है? बताते हैं, ये है इनिशियल फेज। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये फाइव हुआ। ठीक है, हाँ क्या पूछा, फेज क्या होता और है? सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है ये?
एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया साहब? ऐसे ऐसे सवाल ना पूछो भाई, मेरे को फिर नींद नहीं आ गई, अभी अच्छी खासी नींद आने वाली थी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये साइन का इक्वेशन है। ये क्या है? ये लैम्डा होता है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, यही एम्पलीट्यूड होता है इसके मीन पोजीशन से। अभी समझ में आया? नहीं पता क्या यस क्या सर। होता है? इतना बेसिक सवाल मत पूछो यार। पर चलो ठीक है, पूछ लिया तो पता चल गया। हाँ, ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मतलब फेज एट टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फेज क्या होता है? कभी सुना है कि नहीं सुना है इसके बारे में? नहीं सुना है? सर सुन। सर वर्ड तो सुना है। वर्ड सुना है, फील है कि मतलब वाकई में क्या देता है ये? नहीं। इसके नो स्टेप्स सर, चरण डिफरेंस शायद। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, एक बार फील करते हैं कि क्या देता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फील आ ही जाए। ठीक है, क्या है फेज? फेज एक, कलर बदल लेने दो यार, एक ही कलर से लिख लिख के ना मैं बोर हो गया। जिंदगी तो कलरफुल हो नहीं रही है, कम से कम कलरफुल पेन से लिखो। फेज एक मैथमेटिकल टूल, एकदम मैथमेटिकल टूल। क्या होता, क्या देता है? दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन। क्या देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट, दो चीजों का इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? मैं बता रहा हूं, दो चीजों का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, पहला देता है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, और दूसरा देता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अभी पूरा फील करेंगे, चिंता मत करो, ये तो बस बताया। क्या है? ये एक टूल ही है एक तरफ से। ठीक है, जो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है दो चीज के बारे में, कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है और पार्टिकल का पोजीशन क्या है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, ये दो इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी टाइम पास करने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। थोड़ा सा मन कर रहा है मेरे को, इतना साइंटिफिक बातें करके एक घरेलू टाइप बातें करने का मेरे को मन कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करूंगा, क्योंकि मुझे आता नहीं है। मैंने ये घर बनाया है, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम है तितली। क्या है? तितली। ठीक? और ये डेली अपना स्कूल जाती है, आप ही लोग की तरह सुबह सुबह उठ के तैयार होकर रेडी होकर बेचारी प्यारी सी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है। अच्छा, अगर स्कूल जाती होगी तो बीच में शौक वगैरह भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मैकेनिक का शौक है, तो इसमें भी मैकेनिक ही डाला है मैंने, कुछ और मेरा लगा यार, कुछ अच्छा चीज लिख दो। चलो भाई, अच्छा चीज लिख देता हूँ, डोमिनोज भी रख देता हूँ बीच में। किसी को खाने की इच्छा है पिज्जा वगैरह? चले? नहीं सर। नहीं, चलो चलो सर। ठीक है। मेरी बहन होती है ना तो सीधे पहुंच जाती है, उसको बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, तितली उठती है सुबह 8 बजे, अपने घर से निकलती है और स्कूल पहुंचती है 8:30। फिर 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर वो बड़े आराम से प्यार से घर पहुंच जाती है 1:30। हर दिन ऐसे चलता है। ऐसा क्या हुआ, एक दिन तितली उठी और रेडी होकर 8 बजे निकल तो गई, पर घर वापस 1:30 बजे तक आई। अब आप लोग के दिमाग में बहुत चीज चल रहा हो, पूरा क्राइम पेट्रोल, पूरी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सब चल रहा है। हम वहां नहीं जाते, यही रहते हैं। घर वाले क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। घर वाले भैया निकले, कहेंगे यार कहाँ रह गई, बाहर निकले, आस पास में पूछे, पूछते पूछते मैकेनिक के पास गए। अब होता है ना, लोग आस पास में एक दूसरे को जानते हैं। इन्होंने पूछा भैया आपने देखा क्या तीसरी को? इन्होंने बोला हाँ मैंने तो देखा। क्या कहा? मैंने कहा डोमिनोज के पास देखा था उसको। जब इसने ये बात बोली डोमिनोज के पास देखा, तो तितली जब घर से स्कूल जा रही होगी तो भी एक बार डोमिनोज को भेजती होगी, और जब डोमिनोज से घूमकर जब स्कूल से वापस आ रही होगी तो भी डोमिनोज को फेस कर रही होगी। तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं था हर एक चीज को जानने के लिए कि तितली को इतने डोमिनोज के पास देखा। क्यों? क्योंकि 2 बार देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज पता चल जाए कितने बजे किस टाइम पे, तो क्या थोड़ा और अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाता ना, है ना? यस ठीक है, सर। ये बस एग्जांपल लिया कि क्यों दो इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी था। देखो इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो चीजें और करीबी से पता चले कि वाकई में क्या हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फेज हमें वाकई में क्या देता है। ठीक है, तितली को बेचारी ठीक है, बच गई होगी, पेरेंट्स ने ढूंढ लिया होगा। हम क्या करते हैं, अपने पुराने फिजिक्स वाले सिस्टम में आके वही सीलिंग बनाते हैं और एक बॉक्स है। ठीक है, अगर मैं बॉक्स को डिस्प्लेस करूंगा एक्स
तो ये आगे जाएगा एक्सट्रीम एंड तक, फिर वापस आएगा अपने मीन पोजीशन पे, फिर वापस आएगा अपने एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा मीन पे। ठीक है, अगर मैं चुपचाप ये पूछूं कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे किधर मूव कर रहा है, बता। सर पॉजिटिव आगे डायरेक्शन। साइड ये तो आगे भी जा रहा है और घूम के वापस आ रहा है, तो इधर भी जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें ये बात फेज बड़े आसानी से बता देता है, इसीलिए फेज की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए फेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फेज कैसे पता चलता है, क्या हमें और कैसे अच्छे से बताता है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना, बहुत मजा आएगा। एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, पूरी की पूरी ऑसिलेशन मैंने पूरी फील आएगी एक्सीलेशन की। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना बेहतर हो सकता है उस तरीके से समझा लूँ। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पर, और पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू हुआ। मान लेते हैं यहाँ पहुंचा, आगे और मूव हुआ, मूव करते करते और आगे मूव हुआ, फिर यहाँ पहुंचा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, अरे मतलब मूव कर रहा है भैया, तो यहाँ पे आगे पहुंचा तो मान लेते हैं ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर और आगे कुछ होती है डिस्प्लेसमेंट, फिर और डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम पे पहुंचा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, फिर ये पार्टिकल और आगे मूव करेगा, है कि नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट इसका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और मूव किया, डिक्रीज, फिर यहाँ पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर यहाँ से और आगे मूव किया, और आगे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, फिर पहुंचा कहाँ, -16 पे, फिर आगे की तरफ अब बढ़ ही रहा है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट फिर घट रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और फील करने के लिए हम थोड़ा सा एक ग्राफ, ठीक है, एक्स का ग्राफ, अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, हमने हार्मोनिक ऑसिलेशन का ग्राफ देखा था ना, एक्स इक्वल टू ए साइन वाई टी, तो ये साइन का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना, हाँ या ना। ये यस सर। मीन सर। पे है, ये मीन पोजीशन है ना, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये प्लस वाला एक्सट्रीम, फिर वापस घूम के आता है यहाँ पे मीन पे आ जाता है, फिर आगे मूव करता है यहाँ पे -16 पे, फिर आगे आके मीन पे। ठीक, जब हम यहाँ मीन से चले तो 90 डिग्री पे पहुंचे एक्सट्रीम पे, फिर यहाँ से चले तो मीन पे 180 डिग्री पे पहुंचे, फिर यहाँ से चले तो 270 डिग्री पे पहुंचे, फिर वापस आए तो 360 पे पहुंचे, और 0 से स्टार्ट ही किया था लगा, वही है 0 या 350, वही बात। यहाँ से देखो, मीन से चला 90 पे एक्सट्रीम पे पहुंचा, वापस गया मीन पे 180 डिग्री पे, एक्सट्रीम पे 270 डिग्री पे, और वापस मीन पे 360 पे। ठीक, अच्छा अगर मैं बोलूं अब आप लोगों को कि फेज जो है पार्टिकल का इस टाइम फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो क्या आपको पता है कि यहाँ से मूव किया और यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है, तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, क्या ये ग्राफ में ऐसे जा रहा होगा अभी यहाँ से, तो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री पे पार्टिकल यहाँ है और पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर फाई इज इक्वल टू 150 डिग्री होता तो पार्टिकल एक्सट्रीम क्रॉस कर चुका होगा 90 से, आगे कहीं यहाँ पे 150 डिग्री होगा, और पार्टिकल अभी मूव कर रहा है और मीन की तरफ, पार्टिकल कहीं यहाँ है और मीन की तरफ मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, हमें सिर्फ फेज मिल रहा है, पार्टिकल कहाँ है 150 डिग्री पे, देखो यहाँ है, और किधर मूव कर रहा है ये, तो फेज से हमें दोनों मिल रहा है। अब मैं अभी पूछूं आप लोग से 220 डिग्री पे कहाँ है, जरा बताओगे। हेलो, सब शांत हो गए, सो गए क्या भाई, लंबा कहानी चल गया। नहीं 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 सर, यहीं पे। हाँ, बताओ बताओ 220 डिग्री पे कहाँ है, क्या है 180 से आगे चलेगा, और ये 270 यस यानी सर। कि बीच में होगा, यानी थर्ड कि क्वाड्रेंट यही में। कहीं होगा। हाँ यही कहीं होगा, और कहाँ जा रहा है, यस माइनस सर, यस 16 सर। पे जा रहा है, यहाँ भी देखो मीन से पार कर गया है, यहीं पे कहीं होगा, -16 जा रहा है। अभी मैं 300 पूछ दूंगा तो बड़े आसानी से बोल दो सर यहीं कहीं होगा, और फिर से मीन की तरफ मूव कर रहा है। क्या पता चल रहा है, अब मैं कुछ भी लिख दूं, अब मैं मतलब अब मैं 60 डिग्री लिख दूं तो आप बता दोगे पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब एक्सट्रीम पे जा रहा है कि नहीं। तो क्या फील आया कि फेज हमें क्या दे रहा है,
मैथमेटिकल टूल है जो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दे रहा है, पोजीशन भी दे रहा है। तो क्या अब पता चला कि अगर मैं 30 डिग्री लिख देता तो आपको पता चल जाता अच्छा अभी एक्सट्रीम पे पहले ही है, यानी कि अभी यहाँ पे ही है, ये वाला पोजीशन अभी आया नहीं। फील हुआ कि फेस क्या दे रहा है। देखो ये चीज थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना भी समझाना भी, कई बार स्किप भी कर देते हैं, कई बार कुछ बार टीचर्स वगैरह नहीं समझाते हैं। मैंने अपने तरीके से जितना मतलब कर सकता था किया। वैसे तो एक और टीचर ने मुझे हेल्प किया था, खुशी मैम है, उन्होंने भी काफी मतलब उनसे डिस्कशन किया, उन्होंने ही समझाया मुझे और अच्छे से, तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ। आप लोग को फील हुआ कि यस सर हो गया। यस सर हुआ। फील हुआ ना? चलिए, Yes, sir. बढ़िया। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सब कुछ? सर मेन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो साइन चेंज होना चाहिए या नहीं? जैसे 180 क्या के बेटा? बाद 180 के बाद हाँ हाँ मेन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, 180 के बाद इस साइड आ रहा है तो 220 अपोजिट होना चाहिए या नहीं? हाँ, माइनस में ही आएगा वो तो इक्वेशन में जब डालेंगे ना। देखो इक्वेशन भी तो है ना हमारे पास, एक्स इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इनिशियल फेज है, ये इनिशियल फेज ये है, ये पाई है, ये पाई है। अब मैं बोल दूं कि पार्टिकल ना इनिशियल फेज 120 डिग्री पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल फेज है यहाँ पे 120 पे, और कहाँ मूव कर रहा होगा Yes, मीन sir. की तरफ, ये है वो चीज, ठीक है, ये है। Okay, sir. बाकी तो इक्वेशन को कैसे और क्या चीजें हैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। फेज का फीलिंग है ना, अब आगे से कभी कोई पूछेगा फेज क्या है तो पता चल जाएगा ना कि हाँ भैया ये तो वो चीज है जो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल की और उसका पोजीशन दोनों चीजें देता है। ठीक है, नोट डाउन कर यस लिया? सर यस सर। यस सर। चलो तितली भी मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे पहुंच चुकी होगी। चलिए तब आज का क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। होप आप लोग को यस समझ में सर। आया होगा मुझे। चलो ठीक है, अच्छा है, समझ में आया तो Yes, sir. चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। अच्छा कल क्लास है, ठीक है, रिवीजन क्लास है, तो कल सभी लोग आएंगे। ओके सर।